जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग चैप्टर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए चैप्टर 2 है और चैप्टर दो का नाम है आपका अदिश एवं सदिश। तो इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको दे दिया गया है। देखिए हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी या कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो आपके लिए लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ कि निकाल दिया दिल से अब तू दिल में जगह बना के देख। निकाल दिया दिल से अब तू दिल में जगह बना के देख। अब तू मुझे फिर से अपना के देख। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने सेशन और अपने क्लास को। देखिए चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को हम ये बुक से करा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एयरफोर्स का बुक है, ये एयरफोर्स का है। तो ठीक है, तो ये लूसेंट है और इसी बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इधर देख सकते हैं, आपका स्लाइड इधर लगा हुआ है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर, सदिश दिया है ए वेक्टर बराबर, देखिए प्रश्न संख्या पहला दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है एफ वेक्टर बराबर, एफ वेक्टर बराबर दिया है 4i कैप माइनस के 3j कैप। ठीक है, इतना दिया है। और तो सदिश एफ वेक्टर के लंबवत तथा अन्य सदिश होगा, यानी कि सदिश एफ वेक्टर के लंबवत सदिश पूछ रहा है। तो पहले हम लोग चित्र बनाते हैं इस तरीके से। देखिए ये आई होता है, ये जे होता है और ये के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई दिया है, आई कितना 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और यहाँ पर जे है, जे दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए ना। अब यहाँ इसको पूछ रहा है लंबवत सदिश, एफ वेक्टर का लंबवत सदिश क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ वेक्टर का लंबवत सदिश, एफ वेक्टर का लंबवत सदिश बराबर, जो एक वेक्टर का लंबवत सदिश होगा वो जो जो मान दिया उसको हम लोग खाली जोड़ देंगे बस। तो ये आई के कितना दिया है, लंबवत सदिश का मतलब होता है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब देखिए आई का मान कितना दिया है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 लिखेंगे, प्लस जे का मान कितना दिया है यहाँ पर, तो जे का मान दिया है यहाँ पर आपको 3, प्लस के का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर 0 रखेंगे। तो 4 3 कितना हो गया 7, और 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। तो आपका एफ वेक्टर का लंबवत सदिश हो गया 7 आंसर। चलिए आपको कॉपी कलम लेकर बैठिए और साथ ही साथ आप लोग भी बनाते चलिए कॉपी पर। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। देखिए 2 नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, 3 सदिश ए बी तथा सी के परिमाण क्रमशः 12, 5 और 13 मात्रक है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, क्या दिया है, यानी कि 3 सदिश दिया है ए बी और सी, ए बी और सी दिया है और तीनों का परिमाण दिया है। ठीक है, तीनों का परिमाण दिया है। तो यानी कि पहला सदिश ए वेक्टर का परिमाण कितना दिया है, ए वेक्टर का परिमाण आपको दिया है 12, ए वेक्टर का परिमाण दिया है 12 और बी वेक्टर का परिमाण आपको दिया है 5 दिया है और सी वेक्टर का परिमाण आपको दे दिया है यहाँ पर 13। ठीक है, अब देखिए और इसमें इसके साथ दिया है ए प्लस बी बराबर सी भी दिया है, ए प्लस बी बराबर सी भी दिया है। यहाँ पर वेक्टर लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दिया है तो तब ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करें। तो अब ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी से चलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर को, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस के बी वेक्टर। या चलिए इसी के साथ चलते हैं, इसी पर। देखिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा
और इधर हो जाएगा सी वेक्टर के स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए वेक्टर के स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू, देखिए यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर कॉस थीटा आता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इतना होता है, लेकिन जब यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह है तो इसमें कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं, बराबर इधर कितना दिया है सी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग मान रखिए, मान दिया ए का मान कितना दिया है 12, तो ए का स्क्वायर है तो 12 का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर कितना दिया है, बी दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू गुना ए का मान 12 गुना बी का मान कितना दिया है 5 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा बराबर में सी का मान कितना दिया है 13, तो 13 का यहाँ पर आपको स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए 12 के स्क्वायर 144 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 12 पति 60 और 60 दूना 120 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब देखिए ये सभी दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये पहले जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो उधर ले जाते हैं जोड़ते हैं 120 कॉस थीटा 120 कॉस थीटा बराबर ये 169 माइनस, देखिए इधर प्लस में 25 है उधर जाएगा तो माइनस में 25 है, और इधर प्लस में 144 है उधर जाएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा, या अब देखिए कॉस थीटा बराबर यहाँ पर 169 यहाँ पर 120 है तो 120 अभी लिखेंगे, यहाँ पर 169 हुआ और इसको भी जोड़ेंगे तो ये अभी माइनस में 169 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में तो माइनस माइनस जोड़ेंगे 25 और 144 तो ये भी 169 आएगा, या कॉस थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आपको हो जाएगा कितना, ये 0 इधर ये गुना में 120 इधर आएगा तो आपको बाटा में हो जाएगा 120, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे तो यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस थीटा बराबर 0/120 मतलब 0/120 का मतलब कितना आया, यहाँ पर 0 आया, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉस में 0 कितना का मान होता है, तो कॉस में 0 आपका जो होता है ना वो 90 डिग्री का मान होता है, तो पाई बटा यहाँ पर 2 लिख सकते हैं 90 को। अब देखिए कॉस ले कॉस खत्म हो गया तो थीटा बराबर कितना आया पाई बटा 2 आया, आपको थीटा बराबर कितना आया पाई बटा 2, यही आपका पूछ रहा था ए और बी के बीच का कोण, तो थीटा का है कोण है तो कोण का मान कितना है पाई बटा 2 आया। आप लोग ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा सी नंबर यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग कभी पर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आएगा तो अगले वीडियो भी आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर कर लाएंगे। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, एक ही बिंदु पर लगे 2 बलों में प्रत्येक का परिमाण f है, ठीक है, प्रत्येक का परिमाण f है, यदि इनके परिणामी बल का परिणाम भी f ही हो तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 2 को दिया है, यानी कि यहाँ पर 2 बल दिया है, ठीक है, 2 बल दिया है और दोनों का परिमाण एफ है, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। यहाँ पर दिया है देखिए दिया क्या है कि 2 बल है, यानी कि F1 है और दोनों का परिमाण F है, बॉले है, ठीक है, F है, तो F1 का परिमाण F और F2 का भी परिमाण F है, ठीक है, दोनों बल का परिमाण F है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि इनके परिणामी बल का परिमाण भी, परिणामी बल का परिमाण R होता है, परिणामी बल का परिमाण भी R है, तो अब यहाँ पर आपको थीटा का मान पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए बस इतना ही दिया है, फिर उसके बाद आपको थीटा बराबर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको परिणामी बल आर स्क्वायर बराबर होता है F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर
प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ये आपका होता है R बराबर इतना होता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ पर R बराबर होता है F1 प्लस में F2, लेकिन जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, और जब ये सब इस पर वेक्टर रहता है, तो जब इस पर वेक्टर रहता है तो क्या होता है, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना हुआ, और जब यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया कि आर स्क्वायर बराबर F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू कॉस थीटा, ये इतना मान होता है, इतना मान होता है आपको। अब इसको आगे सोल्यूशन करते हैं तो देखिए या आपको क्या लिख सकते हैं इसको बराबर, देखिए जो यहाँ पर आर का मान कितना है F, तो यहाँ पर F का स्क्वायर हो जाएगा, F1 का मान भी F है तो यहाँ पर भी F का स्क्वायर प्लस F2 का मान भी यहाँ पर F है तो यहाँ पर F2 की जगह F लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 की जगह F लिख सकते हैं इंटू F2 का मान भी F ही लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा। या यहाँ पर F स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एगो एफ स्क्वायर एगो एफ स्क्वायर, दो एफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपको, प्लस यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा F1 F2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एगो एफ गुना में है तो इसका पावर में 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपको बराबर, यहाँ पर देखिए तो एफ स्क्वायर है और इधर है प्लस में 2 एफ स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में 2 एफ स्क्वायर बराबर कितना बचे इधर 2f स्क्वायर कॉस थीटा बचा। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में एफ स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर कॉस थीटा बचे यहाँ पर। अब देखिए एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर खत्म, जब एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर खत्म हो गया तो कितना बचा, इधर माइनस के 1 बचा, उधर बचा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इधर बचा है, ठीक है, इधर माइनस में 1 बचा है। या इसको हम देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ से हटेगा तो बराबर किधर रहेगा, तो यहाँ पर बटा में 2 लग जाएगा ना, तो देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा बराबर ये माइनस 1 की 1 बटा ये 2 इधर आएगा ना बटा में 1 के, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मान कि कोस थीटा में कितना का मान माइनस के 1/2 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब कोस थीटा बराबर जो माइनस में 1/2 होता है ना, ये कॉस में 120 डिग्री का मान होता है, तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना बचा आपको 120 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिया है, तो आपका ऑप्शन मिलाइए, ये 120 डिग्री आया आपको, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, F1 का परिमाण F दिया है, F2 का परिमाण भी F दिया है, और परिणामी जो सदिश का परिमाण है वो भी R का मान F दिया है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर R का फॉर्मूला लगाएंगे, परिणामी बल का परिमाण बराबर होता है F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए जहाँ R है F1 F2 है, इसके जगह पर हम सब F रखेंगे क्योंकि इसका मान F दिया है, F जब दिया है तो इस पुट किए तो यहाँ पर आपको आया F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ पर F स्क्वायर इधर 2F स्क्वायर है बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर बचा 2F स्क्वायर कॉस थीटा प्लस में, जब इधर आया तो ये घट गया दोनों में से, यहाँ पर 2 माइनस में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो माइनस 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा बराबर 2F स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए F स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस के 1 बचा बराबर इधर 2 कॉस थीटा बचा। अब देखिए 2 इधर आएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर है। अब देखिए कॉस थीटा में माइनस 1/2 120 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर देखिए कॉस में कॉस खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना बचा 120, तो राइट आंसर आपको 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपको बी दिया है करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आप लोग उतार सकते हैं इसको। चलिए इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देते हैं। आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कमेंट करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको
डेली डेली न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया जाता है चैप्टर वाइज। तो इसलिए आप लोग अगर न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है, यदि देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल बनाने का नियम है। उसके बाद दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर आपको दिया है 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न में दिया है कि मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड है, ठीक है, बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है। ये वेक्टर के चिन्ह, ठीक है ना, इसको वेक्टर पढ़ा जाता है। तो दिया है इतना प्रश्न, तो ए एवं बी के बीच का कोण ज्ञात करें। तो ए एवं बी के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए ये मोड में है, ये मोड में नहीं है, ये डॉट में है, और ये गुना किस में बोलते हैं हम लोग, क्रॉस। सदिश में गुना को क्रॉस बोला जाता है, क्रॉस, ठीक है ना। तो जो क्रॉस लगा होता है वो सदिश होता है। तो ये दोनों सदिश है, और जो डॉट लगा होता है उसको अदिश बोलते हैं। तो ये दोनों अदिश राशि है, ठीक है ना। तो ये अदिश हो गया, ये सदिश हो गया, ठीक है। चलिए आगे इसी के साथ देखते हैं। तो ए और बी के बीच कोण पूछ रहा है ना। देखिए जो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है। और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अदिश का कॉस थीटा, सदिश का साइन थीटा, स से सदिश स से साइन, याद रखिएगा। ए बी से भी खत्म, कितना बचा, साइन थीटा, और इधर कॉस इधर रहेगा तो बाटा में हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर इधर कितना बचा, एक बचा, इधर एक बच गया। अच्छा कॉस साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा होता है ना। tan थीटा बराबर कितना, a1, tan में कितना का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग पाई बटा 4 लिखते हैं। ऐसे लिखिए tan पाई बटा 4, क्योंकि tan पाई बटा 4 का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो tan से tan खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना बचा, पाई बटा 4। यही तो प्रश्न पूछ रहा था कि थीटा का मान पूछ रहा था। आपको ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिया है। तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिया है। सी नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको, सी नंबर, ठीक है। चलिए आप लोग इस प्रश्न को उतारिए। चलिए इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है देखिए। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर सी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, ये दिया है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि a प्लस बी बराबर सी हो तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात करें। और उसके बाद कह रहा है कि a प्लस बी बराबर सी हो तो a और b के बीच का कोण ज्ञात करें। थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो बताइए क्या करेंगे हम लोग। थीटा का मान यहाँ पर पूछ रहा है, इतना मान दिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सी है ये वाला लेकर चलते हैं, सॉरी यहाँ पर ये वाला हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है सी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के यहाँ पर होता है 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा होता है यहाँ पर, ठीक है फार्मूला। ये सी स्क्वायर बराबर इतना फार्मूला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर सी का मान कितना रख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी, सी का मान कितना रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, a प्लस बी रख सकते हैं, a प्लस बी। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग सी के जगह क्या रख सकते हैं, a प्लस बी, क्योंकि सी बराबर a प्लस बी है तो इसको a प्लस बी लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर,
यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको हम लोग सेम टू सेम लिख दिए ना, इसको हम लोग सेम टू सेम लिख दिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इतना फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर रहता है तो cos थीटा आता है, लेकिन वेक्टर यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम लोग cos थीटा नहीं लगाएंगे। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, बराबर को मतलब दोनों तरफ अगर समान अंक रहता है तो वो कट जाता है। अब देखिए या 2ab बराबर कितना बचा इधर, 2ab cos थीटा, ये 2ab से 2ab खत्म, या cos थीटा बराबर कितना बचा इधर 1, इधर बराबर 1 लिख सकते हैं, या cos थीटा बराबर cos में कितना का मान 1 होता है, तो cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर cos ले cos खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना बचा 0 डिग्री। अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन नंबर कितना दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट दिया है, आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए देखिए, जो ये क्लास है यहीं तक समाप्त होता है। ये हम लोग एक क्लास में 5 क्वेश्चन बनाए, और अब अगले क्लास में अगले क्वेश्चन बनाएंगे, 6 नंबर प्रश्न से अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि एक बार हम भी समझें कि क्या हमारा जो पढ़ाया हुआ है समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स, नेवी, ICG या क्लास अभी 11th में, ठीक है। आप लोग इतना बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग को समझना है। तो आप लोग ये क्लास कैसा लगा, आप लोग को मेडिकल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइए। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।